हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो राजकीय महाविद्यालय हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं यूपी में, उसमें जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसको हम डिटेल से समझेंगे। और कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, वैकेंसी कब आ सकती हैं, तो इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। कुछ ऑथेंटिक सोर्स भी हैं जिससे ये साबित हो पाएगा कि आने वाले टाइम में वैकेंसी आने के चांसेस कितने हैं और कब तक एडवर्टीजमेंट आ सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, डिटेल से हम बात करेंगे। तो यूपी में जीडीसीज और राजकीय महाविद्यालय के बैकग्राउंड को हम ब्रीफली समझ लेते हैं जिससे कि हमारे माइंड में ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। एक्चुअली यूपी में जो जीडीसी की संख्या थी वो 171 थी। फिर अब से 4-5 साल पहले सरकार ने ये फैसला लिया कि नए जीडीसी बनाने की ज़रूरत है और जीडीसी बनाए जाएं और समय की नीड है। तो सरकार ने 71 जीडीसीज को अप्रूवल दिया और उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। तो आज की डेट में अगर अभी तक हम देखें तो लगभग 69 जीडीसी ऐसे हैं जिस पर कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका है और जो आज की डेट में एडमिशन लेने की और फंक्शन करने की कंडीशन में हैं। लेकिन अभी भी 2 जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऐसे हैं जिस पे वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। तो यूपी सरकार का ये स्टांस था कि ये जो नए जीडीसी बने हैं, नए जो कॉलेजेस बने हैं, उनको कंसर्न यूनिवर्सिटी जो हैं, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन का यूपी का स्ट्रक्चर पूरा मालूम होगा कि यूपी में अब तो हर एक मंडल पे एक यूनिवर्सिटी हो चुकी है गवर्नमेंट। पहले ये था कि 2 मंडल पे या 3 मंडल पे एक यूनिवर्सिटी थी। तो उस सपोज़ कि एक मंडल पर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उस इस मंडल में सपोज़ कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हों, एडेड डिग्री कॉलेजेस हों या जीडीसी राजकीय महाविद्यालय हों, ये उसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड माने जाते हैं, उन्हीं से ये रेगुलेट होते हैं और एग्ज़ाम्स हों या एडमिशन्स हों, सब यूनिवर्सिटी के नाम से किए जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है यूपी में हायर एजुकेशन का। तो सरकार का ये प्लान था पहले कि ये जो नए कॉलेजेस हैं इनको संगठक के रूप में, यूनिवर्सिटी संगठक के रूप में चलाया जाए और सरकार इनमें परमानेंट स्टाफ ना रखे, बल्कि यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि आप इसमें कोर्सेज स्टार्ट कीजिए, बच्चों से फीस लीजिए और जो पैसा आप इससे इनकम करते हैं उसी से स्टाफ की सैलरी को दीजिए। तो इस मॉडल पर बहुत सारे कॉलेजेस अभी फंक्शनल हैं इस समय भी। तो आज की डेट में लगभग 23 जीडीसी, 23 राजकीय महाविद्यालय यूपी में ऐसे हैं जो कंसर्न यूनिवर्सिटी के संगठक के रूप में काम कर रहे हैं। उसमें जो स्टाफ है वो यूपीपीएससी के थ्रू उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद में सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो मॉडल है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ीस काफ़ी हाई थी, यूनिवर्सिटी को इससे इनकम करनी होती थी, फिर सैलरी भी देनी होती थी, तो जो फ़ी का अमाउंट था वो ज़्यादा था। पिछले दिनों एक इंटरेस्टिंग काम हुआ, यूपी कैबिनेट ने ये जो 71 जीडीसी नए हैं इसमें जो सीटें थीं उनको सृजित कर दिया, नव सृजित कर दिया, या नई लगभग 1200 कुछ सीट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की और 71 प्रिंसिपल की सीट्स को क्रिएट कर दिया। सरकार ने ये फैसला लिया कि जो 69 अभी रेडी जीडीसीज हैं उसमें से 46 जीडीसी को इसी सेशन से, ये जो 2025 और 26 का सेशन है, अभी एडमिशन से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसमें इसी बार से इनको ओपन किया जाए, इनको फंक्शनल किया जाए। तो इसको करने के लिए, क्योंकि उन कॉलेजेस में स्टाफ तो है नहीं, वो तो अभी खाली हैं, तो गवर्नमेंट ने जून 2025 इसी महीने बहुत भारी संख्या में, बल्क में, जो पुराने जीडीसीज हैं उनसे नए 46 जीडीसीज में ट्रांसफ़र फैकल्टीज़ का किया है। और पिछले कुछ दिनों से अगर आप डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन की साइट पे जाएंगे, उस ऑफिशियल साइट पे आप देखेंगे कि पिछले 10-5 दिनों से बहुत भारी संख्या में ट्रांसफ़र की लिस्ट आ रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ट्रांसफ़र हुए हैं और लगभग 300 स्टाफ से ज़्यादा पुराने जीडीसी से नए जीडीसी में स्टाफ ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि मोटिव ये है कि
इसी एकेडमिक ईयर से एडमिशन उसमें स्टार्ट किए जाएं और उन कॉलेजेस को फंक्शनल किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखने लायक है कि जो 71 जीडीसी हैं, 71 में से 69 जीडीसी अभी रेडी हैं। उस 69 में से 23 जीडीसी ऐसे हैं जो अभी भी संगठक के रूप में काम करेंगे। जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है उन कॉलेजेस की उनके संगठक के रूप में वर्क करेंगे। मैंने आपको बताया संगठक कॉलेज का फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। उसके बाद में जो 46 जीडीसी हैं उसमें उन्हें एज ए जीडीसी के रूप में इसी साल से चलाया जाएगा, फंक्शनल किया जाएगा। तो उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा आपको मालूम है कि नई फैकल्टीज़ की भर्ती, क्योंकि यूपीपीएससी से सारे फैकल्टीज़ की भर्ती होनी है, इनका एडवर्टीजमेंट आना है, तो महीने 2 महीने में ये काम पॉसिबल नहीं है। इसके लिए लगभग 12 महीने से 18 महीने के बीच का टाइम लगभग चाहिए। प्रीलिम कराना, शॉर्टलिस्ट करना, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग होनी है। तो जैसा कि आपको पहले भी मालूम है, मैंने इस पे आपको अपडेट भी दिया था और न्यूज़ में आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो इस तरीके से जीडीसीज़ में, पहले जीडीसीज़ में जो भर्तियां हुआ करती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो इंटरव्यू के बेसिस पे हुआ करती थी और एग्ज़ाम होता था जो कि शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होता था और इंटरव्यू का पूरा 100% वेटेज था। लेकिन पिछले दिनों कई तरीके की न्यूज़ चली। पहला तो ये था कि अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे 75% और उसके बाद 25% वेटेज इंटरव्यू को दिए जाएंगे और इस तरीके से सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके बाद में एक और नया वर्जन आया जिस पर अभी मुझे लग रहा है कि काम चल रहा है। उसमें यह था कि अब जो यूपी में जो जीडीसीज़ हैं, राजकीय महाविद्यालय हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिटन एग्ज़ाम यूपीपीएससी लेगी। जिस तरीके से यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको पता है, सब आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि पहले प्रीलिम होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इस पर अभी इसका जो खाका है, इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इसमें अभी इसका फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है। इस पर कोई पब्लिक डोमेन में अभी किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे होना है। लेकिन ये बात बहुत हद तक श्योर है, बहुत हद तक इस चीज़ की गारंटी है कि आने वाली जो वैकेंसी आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जीडीसी में, उनका एग्ज़ाम रिटन ही होगा। रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर ही इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो पुराने जीडीसीज़ हैं, इनसे फैकल्टीज़ को ट्रांसफ़र नए जीडीसीज़ में किया गया है। आपको मालूम है कि जीडीसी जो पुराने हैं उनमें भी बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली हैं, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। उसमें कोई सरप्लस स्टाफ नहीं है कि वो भी फंक्शन करते रहें और नए कॉलेज भी उन्हीं स्टाफ से फंक्शन करते रहें। तो ये जो नए जीडीसी हैं 46, इनमें यूजी के कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं, अभी इनमें पीजी कोर्सेज नहीं हैं। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक फैकल्टी की सीट क्रिएट की गई है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक जीडीसी में 16 सीट्स क्रिएट की गई हैं। अगर 16 को हम 46 से इंटू कर दें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आती हैं 736। तो ये सीटें तो टोटल 1200 से ऊपर न्यू क्रिएट की जा चुकी हैं। लेकिन ये एक फेज़ में सारा नहीं होना है। ये पहले फेज़ में 736 सीट्स नए जीडीसी में क्रिएट की जाएंगी, इन पे भर्ती होगी। और बाकी जो 23 कॉलेजेस मैंने आपको बताए जो कि संगठक के रूप में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में उनको भी पूरी तरीके से जीडीसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये बात मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि जैसा आपको मालूम है कि जो पुराने जीडीसीज़ हैं वहाँ पर भी 700 से ज़्यादा सीट्स असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत दिनों से खाली हैं, क्योंकि 2019 और 20 के बाद में कोई भी वैकेंसी जीडीसी में नहीं आई है, कोई भी नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से 700 से ज़्यादा वैकेंसीज़ खाली हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 562 सीट पे यूपीपीएससी को डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने एडवर्टीजमेंट बहुत दिनों पहले भेज दिया है। लेकिन जो पूरी बात अटकी है वो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके फंसी है। आपकी स्क्रीन पर ये लेटर है डॉक्टर अमित भारद्वाज जो कि उच्च शिक्षा निदेशक हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन हैं, उनका ये लेटर है सारे जो जीडीसीज़ हैं उनके
प्रिंसिपल्स के लिए, उनके प्रिंसिपल से वैकेंसीज़ का डेटा मांगा है और ये लेटर 12 जून की डेट का है। और इसमें उन्होंने सारे प्रिंसिपल से जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे वो प्रिंसिपल के हों या प्रवक्ताओं असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, वो सारी डिटेल मांगी है, बहुत अर्जेंट मांगी है। इसमें आप देखेंगे नीचे अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें, इसमें ये मेंशन किया गया है कि अतएव उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 12 जून 2025 दोपहर 12 बजे के पूर्व अपने अपने महाविद्यालय के वैकेंसी ग्रिड विषयवार वैकेंसी की पुनः जांच कर सुनिश्चित कर लें। यदि किसी महाविद्यालय की वैकेंसी ग्रिड में उक्त समय अवधि के पश्चात कोई भी त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार के प्रशासनिक न्यायिक वाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्रचार का होगा। इस लेटर की लैंग्वेज से, जो कि डायरेक्टर का लेटर है जीडीसीज के प्रिंसिपल्स के लिए, इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो वैकेंसीज़ के बारे में उन्होंने डेटा मांगा है प्रिंसिपल से और क्लैरिफिकेशन मांगा है और बहुत अर्जेंटली मांगा है। तो इससे आप समझ सकते हैं जब कोई नई वैकेंसी आने वाली होती हैं या कोई नया एडवर्टीजमेंट आने वाला होता है तो कोई भी वैकेंसीज़ को लेकर, पदों को लेकर कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो, कोई लीगल पेच ना फंसे, इसके लिए एक बार जो कंसर्न कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे डेटा को रिवाइज कराया जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो इंडिकेशन है, वो नई भर्ती आने से पहले का होता है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि नया एडवर्टीजमेंट जल्दी आने वाला है। उसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है, तो इस बार जो जीडीसी में ट्रांसफ़र हुए हैं इतनी भारी संख्या में, बल्क में फैकल्टीज़ को ट्रांसफ़र किया गया है पुराने जीडीसी से नए जीडीसी में, जो 46 फंक्शनल हुए हैं इसी साल। तो ऐसा आमतौर पे जीडीसीज़ में नहीं होता है। बहुत कम संख्या में, पर कभी 30, 40, 45, 50, इससे ज़्यादा एक बार में ट्रांसफ़र नहीं होते। इस बार 300 से ज़्यादा फैकल्टीज़ को ट्रांसफ़र किया गया है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से बल्क में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें कोलैबोरेट करती हैं। ऊपर से ये न्यूज़ जो कि आप स्क्रीन पे देख पाए और उसके बाद में ये डायरेक्टर का लेटर प्रिंसिपल्स के लिए, इन सारी चीज़ों को अगर इसके बैकग्राउंड में हम समझें और जीडीसी का जो मैंने ब्रीफ बैकग्राउंड आपको बताया, उससे चीज़ें ये बहुत हद तक क्लियर होती हैं कि मुझे उम्मीद है कि जुलाई के एंड तक जीडीसी की वैकेंसी ज़रूर आएंगी और इसका नंबर कितना होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि 562 वैकेंसी का अध्यासन तो ऑलरेडी यूपीपीएससी के पास है। बाकी ये जो 736 सीट्स ये हैं 46 कॉलेजेस की, तो इनको अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो लगभग 1200-1300 वैकेंसीज़ के आसपास होती हैं। तो अगर वो पुराने एडवर्टीजमेंट को भी मर्ज कर दिया जाए नए एडवर्टीजमेंट में जो अभी जाने वाला है यूपीपीएससी के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा एक्सपीरियंस के लिए। अगर 1000 से ऊपर 1200-1300-1400 वैकेंसीज़ के आसपास अगर आती हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी सारे एक्सपीरियंस के लिए जिनका सपना यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो ये जो सारी बैकग्राउंड है पूरा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो इससे जो मेरी गट फीलिंग है और जो इंटरनल जानकारी है और ये जो लेटर है डायरेक्टर का और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके के एक्शन चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र की लाइन लगी है, तो उससे यही साबित होता है। क्योंकि ये जो जीडीसी नए में जो पुरानी फैकल्टीज़ आई हैं पुराने जीडीसी की, तो इनमें बहुत जल्दी ही भर्ती करनी पड़ेगी, वरना उससे पुराने जीडीसी काफ़ी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि वहाँ पे सरप्लस स्टाफ तो है नहीं, वहाँ पर तो ऑलरेडी शॉर्टेज है स्टाफ की। तो आज की इस वीडियो में हमने आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में समझने की कोशिश की जो जीडीसी में आएंगी। अगर आपको हमारी एफर्ट और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।